तो कॉन्फिडेंस को अब मैं बढ़ाने की बात करता हूँ कि कैसे बढ़ाया जाए इसको। तो मैं सिर्फ नूरुल हसन के उस पार्ट को फोकस करूँगा जहाँ पे कॉन्फिडेंस ने उनको वो बना दिया जो आज हैं वो। फिर उन्होंने 9th से अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे ये करना है, साइंस साइड लिया। साइंस साइड लेने के बाद 10th में उनका 65%, 12th में 75%। IIT की तैयारी की कोचिंग में बहुत पैसा लगता है, बाप के पास उतना पैसा नहीं था। अब देखो, एक तो उस लड़के का खुद का कॉन्फिडेंस कि मैं बन जाऊंगा, मैं IIT क्वालिफाई कर लूँगा, और उस कॉन्फिडेंस को बैकअप करने के लिए उसके पास रिजल्ट, हाई स्कूल, इंटर, और उसके बाद जो आपका एक्शन है आपके कॉन्फिडेंस से मैच करना चाहिए। देखिए, बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। वेग कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, फेक कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। ऐसे भी लोग हैं वो बहुत बातें, बहुत लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब एक्शन मैच नहीं करेगा आपके बात से, आपके कॉन्फिडेंस से, तो दोनों का डायरेक्शन जब अलग अलग होगा तो आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। आपका एक्शन, जब आप कुछ बनना तय करते हैं तो आपका एक्शन भी उसी रेशो में होना चाहिए। अब आज की डेट में जिस तरह 90% लाना 11th-12th में मुश्किल है, उसी तरह यूपी बोर्ड में 10 साल पहले 70% लाना मुश्किल था, बहुत टफ था। तो आई एम श्योर कि उन्होंने 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे घर में पढ़ा होगा, और वो पढ़ाई उनके माँ बाप ने देखा होगा, वो लगन, वो मेहनत, वो जुनून, वो जज्बा उन लोगों ने देखा होगा। तो उनको भी ये भरोसा हो गया कि लड़के में दम है, ये करेगा कुछ। ये एक्शन था उनका, जो एक्शन ने उनके परिवार को ये कॉन्फिडेंस दिया, और उनको अंदर तो वो कॉन्फिडेंस था ही। अब क्या हुआ, जब बात पैसे की आई तो देखो, जब कॉन्फिडेंस होता है तभी रिस्क लेता है आदमी। रिस्क तभी लिया जाता है, मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस की अच्छी खासी समझ है, तो बिजनेस में वही रिस्क लेता है जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर जाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा, मैं ये स्ट्रेटजी ला रहा हूँ, भले इसमें 10 लाख का खर्च है पर ये 10 लाख मुझे 50 लाख दे के जाएगा। तभी वो कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ही रिस्क लेने के लिए आपको तैयार करता है, बिना कॉन्फिडेंस की कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। और जब सब कुछ दांव पे लग जाता है एक बार, तो जो मेहनत है वो डबल हो जाती है। अब उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे कोचिंग करना है, मुझे IIT क्वालिफाई करना है। पिताजी ने कहा पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी करिए, मैं करूँगा। अब चूंकि बाप को भी विश्वास था, वरना वो कह देता नहीं मेरे पास है ही नहीं, छोड़ दो तुम, सीधी सी बात है ही नहीं। तो अब इस तरह की जब बात हुई तो बाप पिताजी को भी कॉन्फिडेंस जब आ गया कि नहीं बच्चे में दम है, कर लेगा, तो उन्होंने अपनी ज़मीन दांव पर लगा दी। गांव में जो ज़मीन थी, 1 एकड़ ज़मीन 35,000 रुपये में बेच दिया। और जब ज़मीन जायदाद बिकती है तो जो नात रिश्तेदार हैं वो बहुत बुरा कमेंट करते हैं, वो बहुत आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेकार हो गए ये लोग, किसी काम के नहीं, इतना पैसा है, पुश्तैनी ज़मीन बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरह से कमेंट आते हैं। लेकिन और ये बहुत बड़ा डर होता है, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अगर पुश्तैनी ज़मीन हो, उसको बेचने से पहले 1000 तरह का डर आता है कि यार अगर बेच देंगे तो नात रिश्तेदार, गांव वाले, घर वाले कैसे रहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे नात रिश्तेदारी में जाएंगे, कैसे उनको झेलेंगे, कैसे उनको फेस करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस था तो रिस्क लिया, बेच दिया, सबके ताने सुने, लेकिन बंदे ने कर दिया जो करना था। पहले बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उनको लगा कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, सिविल सर्विस की तरफ आ गए। और जॉब में रहते हुए उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की। और ये देखिए कि बंदे में गट्स कितना है, वही कॉन्फिडेंस, उसको विश्वास था कि मैं ये भी कर लूँगा। ये विश्वास देखो कैसे आता है। अब देखो वो अपब्रिंगिंग से वो विश्वास उनके अंदर था। उन्होंने बाप को भी कन्विंस किया रिस्क लेने के लिए इतना बड़ा, उसके बाद उन्होंने किया। फिर वही विश्वास, उनको लगा कि यार नहीं मुझे तो सिविल सेवा में जाना चाहिए, सिविल सर्विस में, वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा पर्पस है, वो मेरा गोल कि मैं सेवा करूं, मानवता की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ।
जॉब में रहते हुए 3 अटेम्प्ट दिया, पहले में प्री निकला, मेन नहीं निकला, दूसरे में प्री मेन निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, तीसरे में तीनों निकल गया। आप सोचो, जो आप लोग सोचते हो कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूं कुछ भी संभव है, सब कुछ मुमकिन है। आप में कितनी आग है, आप पूछो ना अपने आप से, कितनी आग है आपके अंदर। आप अपने से पूछो ना कि आपके अंदर वो आग है, वो डिजायर है, वो जज्बा है जो दिन रात एक करवा दे आपसे, जैसे उसने मिस्टर नूरुल हसन का करवाया कि जॉब में रहते हुए इंडिया का द टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर लिया और आईपीएस ऑफिसर बन गए। जॉब में रहते हुए 7 घंटा 6 घंटा जॉब भी करना रहता होगा, उसके बाद परिवार भी रहा होगा, परिवार की जिम्मेदारी, बड़े भाई थे, सारी कुछ रहते हुए। तो पहली चीज आप खुद पर भरोसा रखिए, और भरोसा इस लेवल का हो, इतनी आग वो आपके अंदर पैदा करे कि चाहे जितनी सर्दी हो, अगर 5 बजे उठना है तो उठा दे, चाहे जितनी गर्मी हो, पसीना बह रहा है, लेकिन आपको टेबल पे बैठा के पढ़वा दे, फोकस करवा दे। वो जज्बा पैदा करिए अपने अंदर। और मैंने कहा कि आप अपने आप में यूनिक हैं, आप ज़बरदस्त हैं अपने आप में, आप वंडरफुल हैं। तो गॉड ने जब आपको इतना वंडरफुल बनाया है, तो आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं पा सकते? 101% पा सकते हैं। बस आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए और अपने से बोलिए। अब मैं 2 मिनट आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इस चीज़ की कि आप जो बनने आए हैं वो बन जाए, वो इमेजिन करिए कि आप वो बन जाएंगे। देखिए क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे ये जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, जो यात्रा है, इसमें बहुत सारे ऐसे फेज़ आते हैं, ऐसी कहानियाँ आ जाती हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे स्टेज आ जाते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, डिमोटिवेशन आता है, डाउट आता है, डर आता है, परिस्थितियाँ आएंगी। वो तो जिस गोल ने पहली बार आपको खड़ा किया था, आपको चलवाया था उस रास्ते पर, उसी गोल ने तो चलवाया था। उसी गोल की वजह से तो आप इस कोचिंग में सुबह ठंड को झेल कर आए हैं ना। उसी गोल ने तो ये करवाया है ना आपसे। तो जब भी आप डिमोटिवेट हो किसी भी वजह से, तो इस गोल को इमेजिन करिए कि तुम क्यों ये सब झेल रही हो। तो अंदर से आवाज़ आएगी कि ये बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए। तो आप खुद को वो बनते हुए महसूस करिए, वो बनते हुए इमेजिन करिए कि आप वो बन गई हैं, वो बन गए हैं जो आप बनने के लिए आए हैं। तो क्या होगा फिर? वही गोल जिसने पहली बार आपको ये सब कुछ करने के लिए तैयार किया था, वही गोल जब फिर से आप उसको रिफ़्रेश करेंगे, ताज़ा करेंगे, तो फिर से वो ताकत देगा, फिर से वो मोटिवेट करेगा। और जब आप इस फीलिंग में इमेजिनेशन के थ्रू कुछ देर ठहरेंगे कि मैं वो बन गया हूँ, बन गई हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, तो वो जो फीलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि वो फीलिंग आपके अंदर जब आएगी तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी, वो आपको इंस्पायर करेगी अंदर से फीलिंग। क्योंकि वही बन के तो आप सारे सपना, जब आप वो बन जाएंगे तो बहुत सारे सपने देखा है ना आपने कि मैं वो बन जाऊँगा, तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो बनने का जो सपना है अभी, क्योंकि पहली बार भी आप बने नहीं, अभी आप बने नहीं हैं, लेकिन सब कुछ आप झेलने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में, आपके माइंड में, आपके विचार में वो गोल है, और वही आपको सब कुछ पहली बार भी करवा रहा है, और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार आप गिरेंगे वही करवाएगा आपसे। तो उस गोल को जितना आप इमेजिन करेंगे और जितना स्ट्रांगली आप इमेजिन करेंगे, आँख बंद करके, आँख खोल के, जैसे भी, उतना ही वो आपको इंस्पायर करेगा और उतना ही आप मोटिवेट होंगे, और फिर से आप अपने ट्रैक पर वापस आएंगे और फिर से आप पढ़ने लगेंगे। और दूसरा कि आप, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है खुद को विश्वास दिलाने का कि आप जो आप करना चाहते हैं उसको आप लिखिए। और ये आप लोग लिख लीजिए मेरा स्टेटमेंट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि मुझे खुद पर और जो भी
जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी लाइक करते हैं, खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, उस पर, मुझे खुद पर, भगवान पे, खुदा पर पूरा विश्वास है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन जाऊँगा। ये आप लिख लीजिए, इसको चिपका लीजिए और इसको आप जितनी बार जाइए आइए देखिए। बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि मुझे खुद पर और उस पर पूरा विश्वास है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन जाऊँगा।